चलिए आज एक ऐसे सवाल से शुरुआत करते हैं, एक ऐसा गहरा सवाल जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं या शायद पूछने से डरते हैं। जरा एक पल के लिए सवाल के बारे में सोचकर देखिए। जब अपना शरीर साथ देना बंद कर देता है, चाहे वो बीमारी हो या बस जिंदगी की लगातार भाग दौड़, तब जाकर पता चलता है कि हमारे रिश्तों में कितनी सच्चाई है। पता है, हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीते हैं, उनकी जरूरतें, उनकी जिम्मेदारियां, उनके काम, और इस सब के बीच हम उस एक चीज को पूरी तरह से भूल जाते हैं जो ये सब कुछ मुमकिन बनाती है। और वो क्या है? हमारा अपना शरीर, हमारी अपनी सेहत। तो आज की जो कहानी है वो कहने को तो मोहन नाम के एक आदमी की है, लेकिन सच कहूं तो ये कहानी हम सबकी है। ये वो सच्चाई है जिसे हम अंदर ही अंदर महसूस तो करते हैं, पर शायद ही कभी मानने को तैयार होते हैं। तो चलिए मिलते हैं मोहन से। मोहन कोई असाधारण इंसान नहीं था, बिल्कुल हमारे आपके जैसा एक आम इंसान, पर उसकी एक खासियत थी और शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। उसने अपनी जिंदगी दूसरों के नाम कर दी थी, खुद के लिए तो जैसे वो जीता ही नहीं था। मतलब घर में किसी को दवा चाहिए, मोहन है ना। कोई दोस्त किसी मुसीबत में है, मोहन सबसे पहले भागेगा। वो उन लोगों में से था जिनकी डिक्शनरी में ना शब्द होता ही नहीं है। दूसरों की जरूरत हमेशा अपनी जरूरत से ऊपर। और यहीं से ना एक अजीब सा नियम बन जाता है। जब कोई इंसान हमेशा मजबूत खड़ा रहता है, हर किसी के लिए मौजूद रहता है, तो धीरे धीरे लोग उसे एक इंसान समझना ही बंद कर देते हैं। वो एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो इंसान खुद भी ये भूल जाता है कि उसे भी आराम की, देखभाल की जरूरत है। तो जब हम लगातार खुद को ऐसे नजरअंदाज करते हैं तो क्या होता है? हमारा शरीर हमें सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। देखिए, शरीर कभी भी अचानक से हार नहीं मानता, वो पहले छोटी छोटी चेतावनियां देता है। और मोहन के साथ भी ठीक यही हो रहा था। कभी हल्की सी थकान, कभी कभी सर चकराना, रात में ठीक से नींद ना आना, ये सब क्या थे? ये सब वार्निंग साइंस थे। लेकिन उसने हर बार इन सिग्नल्स को कैसे टाला? बस ये कहकर, अरे इतना तो चलता है। इसको ना एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हमारे फोन की बैटरी जब कम होती है तो वो लगातार नोटिफिकेशन देता है ना? हमारा शरीर भी बिल्कुल वैसा ही करता है। पर हम क्या करते हैं? हम बस उन नोटिफिकेशंस को स्वाइप करते रहते हैं, ये सोचकर कि चलो थोड़ा और तो चल ही जाएगा। मोहन को हमेशा यही लगता था कि अगर वो रुक गया तो मतलब वो कमजोर पड़ गया, पीछे रह गया। पर असली मजबूती हर चीज को चुपचाप सहते जाने में नहीं होती। असली समझदारी और मजबूती तो तब है जब हम अपनी सीमाओं को पहचानें और उनका सम्मान करें। और फिर वो दिन आ ही जाता है जब शरीर कहता है बस अब और नहीं। क्योंकि ये एक नियम है, जिस चीज को हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, एक दिन वही हमारी सबसे बड़ी मुसीबत बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है। एक दिन चलते चलते अचानक मोहन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके कदम लड़खड़ाए और वो सड़क पर गिर पड़ा। सोचिए, वो इंसान जो हमेशा दूसरों को संभालने के लिए खड़ा रहता था, आज वो खुद जमीन पर बेबस पड़ा था। और यहां उसे असली दुनिया का चेहरा दिखाई दिया। अस्पताल में शुरू में तो लोगों का तांता लगा रहा, पर फिर धीरे धीरे फोन कॉल्स कम होने लगे। लोग अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो गए और वो सारे वादे जो कहते थे कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, वो धीरे धीरे एक खामोशी में बदलने लगे। और उस अकेलेपन में अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था। और सच बताऊं तो ये सवाल सिर्फ मोहन का नहीं है, ये हर उस इंसान का सवाल है जिसने खुद को भूलकर दूसरों के लिए सब कुछ किया। क्योंकि जब बाहर की दुनिया का शोर शांत होता है ना, तब जाकर अंदर की आवाज सुनाई देती है। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। और यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है। एक डॉक्टर के साथ हुई एक बहुत ही मामूली सी बात मोहन की पूरी जिंदगी की सोच को बदल कर रख देती है। डॉक्टर ने उससे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे ये पूछे तो? मोहन ने तुरंत जवाब दिया, अरे डॉक्टर साहब, वो तो खराब हो जाएगी। तब डॉक्टर ने जो कहा वो सीधा मोहन के दिल में उतर गया। सोचिए जरा, हम अपनी गाड़ियों, अपने फोन, अपनी छोटी छोटी चीजों का कितना ध्यान रखते हैं, पर वो शरीर जिसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, उसी की सर्विसिंग करना भूल जाते हैं। और ये वो अकेली गाड़ी है जो हमें पूरी जिंदगी चलानी है। और यहीं पर हमें सेहत का असली मतलब समझना होगा। सेहत का मतलब सिर्फ बीमारियां ना होना नहीं है, नहीं, सेहत तो वो नींव है, वो फाउंडेशन है जिस पर हमारी जिंदगी की पूरी इमारत खड़ी होती है।
हमारे रिश्ते, हमारे सपने, हमारा काम, सब कुछ। और अगर नींव ही कमजोर हो तो फिर इमारत तो गिरेगी ही। तो मोहन की कहानी तो यहां एक नए मोड़ पर आ गई, पर असली सवाल अब शुरू होता है, क्योंकि ये सबक सिर्फ मोहन के लिए नहीं था, ये सबक हम सब के लिए है। तो कुछ बातें हैं जिन्हें गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है। अपनी देखभाल करना यानी सेल्फ केयर, ये कोई शौक नहीं है, ये जिंदा रहने के लिए जरूरी है। सीधी सी बात है। हमें उस दिन का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है जब सब कुछ बिखर जाए और तब हमें यह सबक सीखने को मिले। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा हम खुद को यही देते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है। सच तो यह है कि सही समय कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है, और वो समय आज है, अभी है। और आखिर में बस एक बात सोच कर देखिए, अगर इस पूरी भागदौड़ में कोई इंसान खुद को ही खो दे तो फिर दुनिया की हर चीज जीतकर भी क्या फायदा। तो चलिए आज खुद से ये वादा करते हैं कि हम अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी को यानी खुद को कभी हल्के में नहीं लेंगे।